हेलो एंड फिर से एक बार स्वागत है आपका इस चैनल में। इस बार हम डिस्कस करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। ब्लैक फंगस जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है, ये एक फंगल इन्फेक्शन है और इसकी वजह से बहुत ही सारे इसके जो केसेस रिपोर्ट की गए हैं, उसकी वजह से लोगों में एक भय का माहौल बना हुआ है, लोगों में पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। बहुत सी न्यूज़ चैनल्स ऐसी है जो इनकी खबरें दिखा कर आपको डराने का प्रयास कर रही है, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लैक फंगस की पूरी सच्चाई क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मिंट का एक आर्टिकल है जहाँ पे लिखा हुआ है कि म्यूकरमाइकोसिस वो ब्लैक फंगस का ही नाम है। म्यूकरमाइकोसिस कैन स्प्रेड थ्रू एयर एंटर इनटू लंग्स, एम्स डॉक्टर ऑन ब्लैक फंगस। तो एम्स के डॉक्टरों ने कहा है कि म्यूकरमाइकोसिस हवा से फैल सकता है और आपके फेफड़ों में जा सकता है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि म्यूकरमाइकोसिस असल में है क्या, असल में किस तरह हमारे शरीर को इफेक्ट कर सकता है और इससे बचाव के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस एक फंगल इन्फेक्शन है जो अभी कोविड के कुछ पेशेंट्स में देखने को मिल रहा है। कोविड के पेशेंट्स में क्यों देखने को मिलेगा तो वो हम आगे जानेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ब्लैक फंगस को अभी नोटिफाइबल डिसीज घोषित किया गया है, यानी कि केंद्र ने राज्यों को ये सूचना दी है कि वो इस रोग को इसे महामारी घोषित करे। इसीलिए गुजरात, हरियाणा ऐसे कुछ स्टेट्स ने इसे पैंडेमिक घोषित भी किया है। म्यूकरमाइसिटिस नाम की फंगस के द्वारा ये इन्फेक्शन होता है, यानी कि म्यूकरमाइकोसिस जो भी प्रॉब्लम है वो म्यूकरमाइसिटिस नाम की फंगस के द्वारा आपके शरीर में आती है। और म्यूकरमाइसिटिस जो होता है वो जो एनवायरनमेंट होता है उसमें बहुत ही बड़े प्रमाण में होते हैं। हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में हर जगह पे म्यूकरमाइसिटिस है, लेकिन वो हमें अफेक्ट क्यों नहीं करता, वो अभी कुछ स्पेसिफिक पेशेंट्स को क्यों अफेक्ट कर रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो म्यूकरमाइकोसिस जो है वो मोस्टली जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जिनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है, उन्हीं को असर कर पाता है। जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स, कैंसर के पेशेंट्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिनका हुआ है अभी अभी, वो हॉस्पिटलाइज्ड लोग हैं जो या फिर जो कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं या हो रहे हैं, ऐसे लोगों को। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कोविड-19 के पेशेंट्स में देखो, आपने दो दवाई का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, एक टोसिलिजुमेब और रेमडेसिविर। ये दोनों ही दवाइयाँ कोविड-19 में बहुत ही ज़्यादा उपयोग में की गई, बहुत ही ज़्यादा इनका यूज़ किया गया। लेकिन अगर हम देखें तो इन दोनों दवाइयों का एक गुण ये भी है कि वो इम्यूनोसप्रेसिव है, यानी कि वो आपकी इम्यूनिटी को कम करती है और फिर कोविड-19 पे काम करती है आपके शरीर में। तो इससे आपकी इम्यूनिटी कम होती है। इम्यूनिटी कम होने से जो भी नए जो भी प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में आ सकते हैं उनके लिए जो रास्ता साफ हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि इसके जो सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस के सिम्टम्स है आँखों और नाक के आसपास में रेडनेस और पेन यानी कि दर्द का होना, फिर बुखार आ जाता है, सिर दर्द होता है, कफ, सांस की तकलीफ़, फिर आपकी जो मानसिक स्थिति है उसमें बहुत टाइम पे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। जो दांत है वो ढीले पड़ जाते हैं, यानी कि जो ये अपर जॉ है हमारा, दांतों का जो अपर सेट है, ऊपर का सेट, वो ढीला पड़ता है, धुंधला दिखाई देता है और इसके साथ साथ छाती में कभी कभी दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम जानते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस से हम बचाव कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी सलाह ये रहती है कि धूल वाले क्षेत्रों में अगर आप जाए, जहाँ पे धूल मिट्टी बहुत उड़ती हो, वहाँ पे जाए तो उससे पहले आप मास्क पहने, शूज़ से आपको और कपड़े से शरीर को पूरी तरह ढके आप, और व्यक्तिगत जो सफाई है आपकी, जो इंडिजिनस जो पर्सनल हाइजीन है उसका आप पूरी तरह से ख्याल रखें। इसके साथ साथ जिनको डायबिटीज़ है उनको अपना डायबिटीज़ कंट्रोल में रखना है। कोविड-19 के बाद में, कोविड-19 से जब आप रिकवर हो जाते हैं तो आपको ग्लूकोज को मॉनिटर करते रहना है आपके शरीर में। इसके साथ साथ स्टेरॉइड का जो यूज़ है वो बहुत ही कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टेरॉइड से भी ये ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम बढ़ रही है, ऐसा हमें अभी जानने को मिल रहा है। इसके साथ साथ जो इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ जिनकी मैंने पहले बात कर दी, रेमडेसिविर, टोसिलिजुमेब, ऐसी दवाइयों का यूज़ कम करना चाहिए। इसके साथ ही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन ये भी है कि एम्फोटेरेसिन बी डोज, ये ब्लैक फंगस में यूज़ किया जाने वाला, इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाने वाला इंजेक्शन होता है, और इस दवाई की अभी बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज हमें इंडिया में देखने को मिल रही है। बहुत से स्टेट्स में ये देखने को मिल रही है।
हालांकि आने वाले समय में ये हो सकता है कि एम्फोटेरेसिन बी डोज का जो सप्लाई है वो बढ़ा दिया जाए कंपनीज़ के द्वारा और इम्प्रूव किया जाए। तो इसके लिए हम आशा रखते हैं। ऐसा ही इस तरह से आपने जान लिया अभी कि ब्लैक फंगस होता क्या है, किस तरह से ये ह्यूमन बॉडी को इफ़ेक्ट करता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, किन किन को हो सकता है और किन्हें नहीं हो सकता। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ब्लैक फंगस के जो भी ये म्यूकरमाइसिटिस नाम की जो फंगस होती है वो हमारे आसपास एनवायरनमेंट में हमेशा, फिर से मैं कहता हूँ, हमेशा हमारे आसपास एनवायरनमेंट में होती ही है, लेकिन वो सामान्य तौर से हमें अफेक्ट नहीं कर सकती। सामान्य तौर से उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जिनकी भी इम्यूनिटी थोड़ी बहुत भी अच्छी है, थोड़ी बहुत भी ठीक ठाक है, उन्हें ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है उन्हें ही फिलहाल तो ब्लैक फंगस से प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके साथ साथ ही एक और क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये देना चाहूँगा कि ब्लैक फंगस की जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम है, वो कंटेजियस नहीं है। अब कंटेजियस मतलब कि कोविड-19 एक आदमी में से दूसरे आदमी में फैल सकता है। कोविड-19 का एक जो पेशेंट होता है वो किसी 10-12 लोगों को अफेक्ट कर सकता है, 10-12 लोगों को उनके द्वारा कोविड-19 10-12 लोगों में आ सकता है। तो इसी तरह से ब्लैक फंगस कोई कंटेजियस रोग नहीं है, एक व्यक्ति में से दूसरे व्यक्ति में ये रोग नहीं फैलता है। ये सिर्फ एक फंगस के द्वारा होने वाला इन्फेक्शन है, जिससे इम्यूनिटी कम होने वाले, बहुत ही ज़्यादा जिनकी कम है, उन्हीं लोगों पर जिसका असर देखा जा सकता है। तो आपने जान लिया कि ब्लैक फंगस क्या है, कैसा है, इसके सिम्टम्स क्या है। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को, अपने फैमिली ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस मैसेज को, इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि वो जान सके कि ब्लैक फंगस क्या है, ताकि लोग इससे पैनिक ना करें और लोग इससे डरे नहीं। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूं, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फैमिली मेम्बर्स से भी करवाएं। थैंक यू वेरी मच।